जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइन में बात करूंगा मिलिट्री सर्विस पे की। क्या होगी समान, क्या जेसू जवान की बढ़ोतरी होगी, आगे क्या है तथ्य, इसके बारे में आज बात करूंगा। दूसरी बात करूंगा, बिल्कुल माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि सैनिकों के परिवार की रक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आखिर क्यों कहा, ऐसा तंत्र बनाइए कि जो यानी बॉर्डर पर तैनात है, इस देश के लिए तैनात है, उसकी पत्नी दर बदर क्यों भटक रही है, उसके परिवार को क्यों परेशान किया जा रहा है, मैं बात करूंगा। यदि कोई अब दोस्तों फर्जी ऐप पर लगेगा वैन 1 करोड़ का जुर्माना, जो आपको सस्ते दर पर दे रही है लोन। और मैं बात करूंगा पुलिस दरोगा की दादागिरी। आप देखिए, एक तरफ दादागिरी, एक तरफ दरियादिली। दो वीडियो दिखाऊंगा, दोनों इंस्पेक्टर हैं, एक फौजी से किस तरह मिल रहा है और कितना खुश हो रहा है। ये वास्तविकता है या रील है, रियल का फर्क हो। एक एसआई को देखकर आप हैरान हो जाओगे। मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता कि किस तरह वो अबूस कर रहा है, किस तरह गालियां दे रहा है, किस तरह पीट रहा है और क्या कह रहा है, आप सुन के हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले बात करूंगा इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर। जैसा कि दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट में यानी स्पेशल याचिका दायर कर दी गई है। अब दायर करने वाले वही वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह जी, जो आपने पहले सुने होंगे, अभी आप सुनिए। वे आपसे कॉपरेशन चाहते हैं, कॉपरेशन चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या बदलेगा। यानी हाई कोर्ट की क्या मजबूरी थी, हाई कोर्ट की मजबूरी थी कि यह पे कमीशन का मामला है, तो क्या पे कमीशन का मामला सुप्रीम कोर्ट उसको बदल सकता है। आखिर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मिलिट्री सर्विस पे की परिभाषा क्या होती है, जो कि सीधा मिलेगा कि भारतीय सेना में मिलिट्री सर्विस पे की वजह से सैनिकों की विशिष्ट सेवा, परिस्थितियों और जमीनी परिश्रम को सम्मान दिया जाता है। स्पष्ट लिखा है, यानी विशिष्ट सेवा यानी मुश्किल हालातों में काम करना परिस्थितियों के हिसाब से, और जमीन पे काम करना, वहां पर उनको शारीरिक कठिनाई होती है और जान को खतरा होता है, इसलिए आपको परिश्रमिक दिया जाता है, एक मिलिट्री सर्विस पे दिया जाता है। अब पे इसी बात को लेकर के हम अड़े हुए हैं कि हमें यानी 2006 से यानी 6वें वेतन आयोग में ये स्कीम लागू हुई और उसमें हमको 2000 रुपए मिल रहा था, और उसके बाद अधिकारियों को 6000 मिल रहा था, और उसके बाद मिलिट्री नर्सिंग अफसर को 4 से आगे ज्यादा मिल रहा था। लेकिन जो अभी की स्थिति है कि 5200 जेसू जवान, अधिकारियों को 15500, एमएनएस को 10400 या 500, जो भी है। अब इन सब चीजों को लेकर माननीय हाईकोर्ट 4-5 साल केस चला। उससे पहले केस आपका केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्रालय ने खारिज कर दिया था। हाँ जी दोस्तों, आज से 6 वर्ष पूर्व पहले यानी ये मामला वित्त मंत्रालय के पास गया, जब एमओडी राजी हो गई थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रावत साहब ने पूरी पहल की, रक्षा मंत्री जी ने पहल की। जब केंद्र में गया और जब उसके ऊपर चर्चा हुई, निगोशिएशन हुआ, तो निकाला गया कि 610 करोड़ रुपए सालाना हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए उन्होंने इस मांग को खारिज कर दिया। इसमें सीधा सीधा लिखा है कि वित्त मंत्रालय ने एमएस की मांग को खारिज किया। 610 करोड़ रुपए का सालाना खर्चा, और इसमें एमओडी और जनरल रावत साहब बिल्कुल साथ थे। कैबिनेट अप्रूवल के लिए भेजा गया था। वेतन बढ़ाए जाने की मांग हुई खारिज। मुख्यालय ने कहा सरकार इस फैसले पर दोबारा विचार करे कि मिलिट्री सर्विस पे को 10,000 कर दिया जाए। आखिर मिलिट्री सर्विस पे 10,000 ने हुई, मामला ठंडे बस्ते में हाई कोर्ट गया। अब हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पूरी पावर है कि पे कमीशन के मामले को जवानों और परिस्थितियों, इसकी परिभाषा, मूल आधार को देख के बदल सकते हैं। अब दोस्तों जैसा कहा जा रहा है कि जनवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में पहली हेयरिंग होगी। सेम वकील हमारे निदेश गुप्ता जी, जो पूरा तर्क और वितर्क करने के लिए आप पूरी तरह तैयार है। सरकारी पक्ष कुछ नहीं था। सरकारी पक्ष ने पहले क्या कहा था, पे कमीशन का मामला है, सिमिलर कोर्ट हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने इसको निरस्त कर दिया गया था। बाकी जमीनी हकीकत उनके पास नहीं है। अब मोरल ऑफ ग्राउंड क्या जाता है, यानी जेसू जवानों के बारे में कोई सोचेगा या नहीं सोचेगा, अब देखने वाली बात है। लेकिन दोस्तों सही समय पे केस आगे गया है और सही बहस के लिए वकील साहब आगे गए, जो कि लगातार पिछले इसके ऊपर 5 से 6 साल से लगातार इस पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम जान सकते हैं कि आखिर अब सरकार के पाले में ये गेंद जाएगी। दोस्तों याद रखना, ये वही सरकार है जिसने पहले खारिज किया था, ये वही मंत्री, वित्त मंत्री जिन्होंने पहले खारिज किया था। तो क्या अब हमें दे पाएंगे? लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे पक्ष में आना, ये बहुत बड़ी जीत होगी। फिर सरकार से कैसे लड़ा जाएगा वो बात की बात है। तो दोस्तों ये था इसके ऊपर अपडेट। बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या इस बार कुछ बदल सकता है। जरूर बदलेगा, हमें अपनी हिम्मत और कोशिश लगातार करनी चाहिए।
दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। हाईकोर्ट ने कहा कि सैनिकों के परिवार की सुरक्षा के लिए शिकायत निवारण तंत्र राज्य सरकार तय करे। यानी उन्होंने बड़ा भावुकता से कहा है कि यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट की एकल पीठ ने शीतल चौधरी की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सेवारत रक्षा कर्मियों के परिवारों के सदस्य का कोई भी पत्र आता है, कोई समस्या आती है, यानी उन्होंने कहा है कि एक जिसका पति बॉर्डर लद्दाख पर देश की सेवा कर रहा है, देश के लिए जान देने के लिए खड़ा है, और ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे मौसम में, जो कि आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूं, आप ये सर्दी का वो वीडियो आप देखिए जहां पर सैनिकों की गाड़ियों की क्या हाल है, सैनिकों किस हालात में रहते हैं। और दोस्तों रहते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन खुश रहते हैं ये सबसे बड़ी बात है। ये खुश रहने की जो कला है वो सैनिकों के पास हो सकती है, या तो साधुओं के पास हो सकती है या सैनिकों के पास हो सकती है। तुम्हारे हमारे बस की बात नहीं है। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो दूसरे हैं, जिन्होंने सेना को बाहर से देखा है। ये फिल्म नहीं है, ये रील नहीं है, ये रियल है। बड़ा अंतर है। ये ड्रामा नहीं कर रहे, ये हकीकत है। वहां ड्रामे के लिए कैमरे नहीं लगे होते, ये तो बस किसी ने डाला है और सोचते रहते हैं कि ये हमारी जिंदगी है। वहां से छुट्टी आना जाना, वहां से बीमार हो जाए इस परिस्थिति में। यहां देख सकते हो कितने हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक इतनी सर्दी में, यानी खून जम रहा है। और वहां भी जवान खुश हैं, जवान अपना काम कर रहे हैं, जवान अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा में तत्पर हैं इस देश की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों के लिए। क्या इनको मिलिट्री सर्विस पे नहीं चाहिए? 5200 इनके लिए कम है। यानी सरकार जैसा कि बार बार कह रहे हैं कि यहां पर जितना भ्रष्टाचार फैला है, इनके लिए इनकी तरफ कोई देखता नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। और इसी बात को कह रहे हैं, यदि इनकी वाइफ यहां पर है, हमारे आपके समाज के बीच में है, उसका पड़ोसी शोषण करना चाहता है, उसके घर और खेत उसके ऊपर दबाव, उसके प्लॉट के ऊपर दबाव, उसको कोई परेशान कर रहा है, तो फिर वो कहां जाए औरत? उसके लिए क्या तंत्र है? जिला सैनिक बोर्ड में जाने से यहां कोई सुनने वाला है नहीं, यानी उसका पति है। अब वहां फोन करेगा वो, या सीओ साहब कोई चिट्ठी दे या कंपनी कमांडर दे, तो यहां लोग ये ध्यान देते नहीं है, पुलिस के अधिकारी। तो इसके लिए माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि फिरोजाबाद की याची शीतल चौधरी एक संवेदनशील क्षेत्र में तैनात सैन्य कर्मी की पत्नी है। एक व्यक्ति उनको परेशान कर रहा था। उनके पति ने डीएम और पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी। बड़े शर्म की बात है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक यानी एसपी, जब इनके पास जाकर के पूरी याचिका लेटर दे दिया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो इसका मतलब आपकी प्रायोरिटी में हम है नहीं, इसकी आपकी प्राथमिकता में हम है नहीं, हम तो बस ऐसे ही हैं। ये है यहाँ का तंत्र। इस खामियों के लिए कहा है कि राज्य सरकार का ये बनता है कि कोई तंत्र बनाए, कोई मैकेनिज्म बनाए, ताकि जवानों की समस्या दूर की जा सके। दोस्तों ये दर्द है, और यहां दर्द होता है, यहां दुख होता है। जब हम आते हैं इनके बीच में फंसते हैं, तो ये किस तरह हमें परेशान और हमारा शोषण करते हैं। दोस्तों अब मैं बात करूंगा, दोस्तों कोई भी लोन ऐप है, कभी लोन नहीं लेना गलती से। वो जल्दी दें या कब दें। आपने लोन ऐप का मैंने वीडियो दिखाया था गुड़गांव का, किस तरह उन्होंने लोन के कागज तैयार करते करते आपके साथ ठगी कर दी। अब सरकार इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट होता है या किसी भी तरीके की ऐप जिसके ऊपर बैन लगाने के लिए बिल पास कर लिया उन्होंने संसद में। उन्होंने कहा है कि कोई भी कंपनी के नाम पर ऐसा कि फर्जी लोन देने की त्वरित कार्रवाई करते हैं, तो उसके ऊपर 1 करोड़ जुर्माना, 10 साल की सजा। और ये उन्होंने कहा है कि सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो ऑथेंटिकेटेड हो। लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड और जालसाज के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं 2 वीडियो। एक वीडियो है, ये दरोगा जी हैं, किसी फौजी फैमिली से बात कर रहे हैं। यूट्यूब पे देखते रहते हैं आपको सर। अच्छा सर, ये बालक आपके? हाँ सर, मेरा बच्चा है। क्या करते हो सर? सर आर्मी में? यार आर्मी लवर तो मैं हूँ, आप जानते हो, है ना। अच्छा, नमस्ते जी। ये भी रेलवे में सर। आप रेलवे में हैं? क्या खूबसूरत यार पेयर है। 1 सेकंड रुक जाओ जरा यार, बालक के लिए है। लो बाबू, अरे ले लो, ये देखो। जब तक ऑर्डर नहीं पाएगा आर्मी वाले के बाद बेटा, है ना, तब तक कार्रवाई नहीं। अभी ले लो, अभी ले लो। कहाँ पोस्टिंग है बाबू? आसाम में। यार नेशनल हीरो हो। हम लोग तो बस रोड पे काम करते हैं, लेकिन असली हीरो आप लोग हो, है ना। और ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, और हमसे बहुत आर्मी वाले मिले हैं, और एप्रिसिएशन मैं उनको हमेशा रखता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि आप हो तो हम हैं। हमारी परिस्थितियाँ तो सामान्य होती हैं, सामान्य परिस्थितियों में वर्क करते हैं, आप लोग असामान्य परिस्थितियों में वर्क करते हैं। ये सर कहाँ जाना है? गोरखपुर। हमें फौजियों को देख के बहुत अच्छा लगता है, हमारे मन में बहुत श्रद्धा है
तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और आई थिंक मुझे रियल या रील का सिस्टम नजर आ रहा है और असली इनका चेहरा ये है। देखिए दोस्तों, और ये वीडियो है, इसमें बहुत ज्यादा गाली गलौज है, बहुत ज्यादा। एक किसान है, एक बच्चा है, कहीं जा रहा है, चालान काटने के नाम पर उसने कुछ बोला तो शिवपुरी मध्य प्रदेश ग्वालियर के पास है और ये किसी एमएलए हैं भिंड के कटारे, हेमंत कटारे जी ने फेसबुक पर डाला है कि कोई ये थानेदार जी हैं, नाम भी इनका लिया गया है और किस तरीके से लातें चला रहे हैं, किस तरीके से गालियां दे रहे हैं मां बहन की, आप समझ सकते हो। ये है इनका असली चेहरा। आपे से बाहर है, समझिए आपे से बाहर होने का क्या मतलब है। आप एक अधिकारी हैं, अच्छा बड़ा एग्जाम पास कर गए, किसी ने कुछ कह दिया तो आपको गंभीरता से लेना चाहिए। आपके पास प्रावधान है, आप चालान काट सकते हो, कोर्ट में भेज सकते हो और भी तमाम चीजें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन आप तो हद हो गई। बंदा मतलब अंदर से बाहर निकल रहा है, क्योंकि स्टार लगे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, हाथ पैर सब चल रहे हैं। क्या ये सही है? ऐसे हैं ये लोग हैं। जब आप की मुलाकात ऐसे लोगों से होती है जिनके सिर पे बर्ती का नशा है, जिनके सिर पे ये चढ़ी होती है, बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देते हैं। वहां पर चैलेंज बन जाता है कि हम अपनी इज्जत को बचाएं ऐसे शख्स के आगे जिनको कानून ने ढाल दे रखी, ये वर्दी ढाल दे रखी, जिसका देशभक्ति और जन सेवा है। और ये जन सेवा का जीता जागता उदाहरण है। गुस्सा आती वीडियो देखकर। आप भी देखिए और शेयर करिए। धन्यवाद। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।